जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सब मेली कर करुणा। अधम पतिता जन ना करी घृणा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीना बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो उन सबके देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद विशेष करके और गौर निताय भगवान की कृपा से, गौर पार्षदों की कृपा से, सबकी कृपा से आज हम जगन्नाथ कथा के 6वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। इन सब की कृपा से 6 दिन से पहले से कथा प्रारंभ हुई है, तो आज 6ठे दिन की कथा में भाव से दत्त होकर सब सुनो और जीवन में धारण करो। संध्या के समय पूजा करके घर लौटे विश्वावसु के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत ललिता उनके समीप गई और वह अत्यंत स्नेह और प्रीति के साथ बोली, पूज्य पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कैसे नील माधव का पता लगा। विश्वासु की बड़ी दिव्य कथा थी, बड़ा भाव था उनका। वहाँ पहुँच के ये जगह यानी कि नीलाचल जगन्नाथपुरी जगह है, ये लुप्त थी। तब महाराजा इंद्रदुम्न के समय में यह जगह प्रकट हुई और विश्वासु जो थे वो ब्राह्मण थे। उन्होंने जो विश्वासु ब्राह्मण नहीं थे, वो विद्यापति ब्राह्मण थे। विश्वासु सबर थे, जंगल में रहने वाले लोग, लेकिन भक्त थे ये भी। इनकी कन्या जो ललिता थी
उन्होंने इन दोनों का आपस में संपर्क हुआ, वहाँ पर विवाह हो गया। तो जिस काम के लिए विद्यापति जी महाराज निकले थे मध्य प्रदेश से, तो वो काम अभी होने जा रहा है। तो ललिता को पूछा उन्होंने, तुम्हारे पिता कहाँ जाते हैं, इतनी सुगंध कहाँ से आती है। भगवान नील माधव की सेवा करने वो जाते थे। तो पति पत्नी बन गई अभी। तो उसने कहा, देखो तुम मेरी अर्धांगिनी हो। कहते पिताजी ने मना किया, किसी को बताना नहीं। कहते तुम्हें तो पति से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। ललिता ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अपने पिता विश्वावसु को कहा, उसे देने में आपको कुछ कष्ट होगा, परंतु आपको वह वस्तु मुझे देनी ही होगी। विश्वावसु ने कहा, कहो पुत्री क्या चाहती हो। ललिता ने कहा, हे पिताजी, मेरे पति को नील माधव के दर्शनों की बड़ी उत्कंठा है। मैं चाहती हूं कि आप उन्हें अपने साथ ले जाएं। यह सुनकर विश्वावसु बड़े गंभीर हो गए। वे विचार करने लगे कि विद्यापति को साथ ले जाना उचित होगा अथवा नहीं। वे जानते थे कि यदि कोई अनाधिकारी व्यक्ति नील माधव के दर्शन के लिए पहुंच गया तो प्रभु अप्रकट हो जाएंगे। ऐसा उनका विश्वास था। विश्वावसु जो थे बड़े भक्त थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, सबर थे, तो भगवान चले जाएंगे। अतः किसी अन्य व्यक्ति को साथ ले जाने पर नील माधव के अप्रकट होने का भय विश्वावसु को सताने लगा। जब ललिता ने देखा कि पिताजी इस बात के लिए सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसने कहा, यदि आप मेरे पति को नील माधव के दर्शन के लिए अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं अभी विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। ललिता माता ने देखो ऐसा कहा। इस बात के लिए आपकी असहमति का अर्थ यही है कि आप मुझे प्यार नहीं करते। बाप के वैसे बेटियां ज़्यादा प्यारी होती हैं। यह कहकर वह विषपान करने को उद्यत हो गई। ललिता माता, बोलो ललिता माता की। फिर ढीला बोलते हो, चितन बोलो, बोलो ललिता माता की। यही स्त्रियों का सबसे शक्तिशाली अस्त्र होता है कि मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं विष खा लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। स्त्रियों का बहुत बड़ा अस्त्र बताया गया है, कन्फर्म हो गया। भागवत में अपना जगन्नाथ कथा में ये आ रहा है। उनके ऐसा कहने पर पिता या पति क्या उत्तर दे सकते हैं। अंततः वह यह कहने के लिए बद्ध होते हैं कि तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। पिता ने अनुमति दे दी। विश्वावसु ने ललिता पुत्री को कहा, मैं वैसा ही करूँगा। विश्वावसु इस गहन चिंता में डूब गए कि अनाधिकारी व्यक्ति को वहाँ ले जाने से कहीं नील माधव अप्रकट हो गए। दोबारा उसने छाप दिया, प्रकट हो गए तो मैं अपने आप को कैसे क्षमा कर पाऊंगा। वे द्वंद्व में पड़ गए। एक और पुत्री का स्नेह तो दूसरी ओर नील माधव की भावी विरह की आशंका। बहुत विचार कर उन्होंने ललिता से कहा, पुत्री मैं नहीं चाहता कि तुम प्राण त्याग करो। मैं तुम्हारे पति को
नील माधव के दर्शन के लिए अवश्य ले जाऊंगा। परंतु मेरी एक शर्त है, मैं चलते समय उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दूंगा और वहां पहुंचने पर ही उसे हटाऊंगा, जिससे वह नील माधव के दर्शन कर सके। दर्शन के उपरांत यहाँ लाते समय मैं पुनः उसकी आंखों को ढक दूंगा, इससे वह नील माधव के दर्शन तो कर सकेगा, परंतु यह नहीं जान पाएगा कि उनका वास स्थान कहाँ है। कुछ समय उपरांत आश्रम में वापस लौटकर विश्वावसु ने विद्यापति को विभिन्न उत्तम पदार्थों द्वारा निर्मित प्रसाद दिया, जिसने उनको अलौकिक आनंद प्रदान किया। विद्यापति समृद्धता से परिपूर्ण खाद्य पदार्थों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने राजमहल में सेवक होते हुए भी ऐसे सुस्वादिष्ट में बड़े स्वादिष्ट सुस्वादिष्ट व्यंजनों को पहले कभी नहीं चखा था। वे अपनी चरम उत्सुकता को दबा ना सके और उन्होंने सब्र से पूछ लिया कि उन्होंने ऐसा स्वर्गीय आनंद से परिपूर्ण प्रसाद कहाँ से प्राप्त किया। विश्ववसु ने कहा, हे विप्रवर, कदाचित मैं यह रहस्य किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष उजागर नहीं करता, परंतु आप मेरी दामाद हैं, इसलिए मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। प्रतिदिन इंद्र, चंद्र और अन्य देवी देवता भगवान नील माधव की आराधना करने के लिए स्वर्गलोक से उतरकर यहाँ आते हैं। यानी कि पुरी में उस समय की बात है, जगन्नाथ जी की कथा चल रही है, करने के लिए स्वर्गलोक से उतरकर आते हैं। वे भगवान के सामने गाते और नृत्य करते हैं और फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सुस्वादु व्यंजनों का भोग लगाते हैं। आपके सामने रखे ये सब व्यंजन भगवान का ही प्रसाद है। इस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करके हम वृद्धावस्था एवं रोगों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान की जूठन का अंश मात्र भी ग्रहण करके कोई भी मनुष्य संसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसे सबको प्रसाद खाना चाहिए और इधर उधर का जंक फूड नहीं खानी चाहिए किसी को भी। विद्यापति चकित रह गए। ईश्वर के प्रसाद की महिमा का जीवंत वर्णन सुनकर विद्यापति का रोम रोम पुलकित हो गया। परमानंद की अनुभूति के कारण उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। विद्यापति जी बेचारे रोने लग पड़े और वे स्वयं को संसार का परम सौभाग्यशाली मनुष्य समझने लगे। वे अपने मेजबान की महानता के विषय में, मेजबान क्या हो गया, महानता के विषय में विचार करने लगे। ऐसे संत कितनी कठिनाई से मिलते हैं। ये प्रतिदिन स्वयं भगवान के दर्शन करते हैं
और स्वर्ग से आने वाले भोजन ग्रह करते हैं। इस संसार में संभवतः नील पर्वत में इस शबर से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई भक्त नहीं है। नील पर्वत मतलब जगन्नाथपुरी में तब की कोई और भक्त नहीं है भगवान का। मुझे अवंती वापस जाने की आवश्यकता ही क्या है, क्यों न मैं यहीं इन भक्तराज का सहायक बनकर रह जाऊं। किंतु विद्यापति की एकमात्र बलवती इच्छा श्री भगवान के दर्शन की थी। विद्यापति आशान्वित नेत्रों से विश्व वसु को मनोहर रूप वाले भगवान नील माधव के दर्शन करवाने की प्रार्थना करने लगे। विश्व वसु विद्यापति की इस इच्छा को पूरी करने की योजना अगले दिन ही बना ली। विद्यापति को नील माधव के दर्शन। अगले दिन प्रातःकाल ललिता ने एकांत में विद्यापति को सरसों के बीज की एक पोटली देते हुए धीरे से कहा, इसे अपने पास छिपाकर गुप्त रूप में रख लो। एक एक कर इन बीजों को मार्ग में गिराते रहना। वर्षा ऋतु होने के कारण शीघ्र ही इनसे सुंदर सुंदर पीले पुष्प वाले पौधे उगाएंगे और तब तुम स्वयं ही उन पौधों के मार्ग का अनुसरण करते करते नील माधव तक पहुंच जाओगे। तब तुम्हें मेरे पिताजी से मार्ग पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ललिता की बुद्धि की दाद देते हुए, देखो जो भक्ति माताएं होती हैं वो भगवान से मिलने का रास्ता बता देती हैं। बुद्धि की दाद दी, दाद देते हुए विद्यापति उसने बहुत प्रीतिपूर्वक व्यवहार करने लगे। जब विश्ववसु नील माधव की पूजा करने के लिए जाने लगे तब ललिता उनसे बोली, पिताजी आप इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर आज ही इन्हें अपने साथ ले जाइए। तब विश्ववसु ने विद्यापति को बैलगाड़ी में बिठाकर उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। विश्वावसु विद्यापति को टेढ़े मेढ़े रास्ते से बैलगाड़ी में ले गए। विद्यापति ने एक एक करके सरसों के सभी बीज मार्ग में गिरा दिए और विश्वावसु को इसका कुछ भी पता नहीं चला। पर्वत की तलहटी पर पहुंचते ही विश्वावसु ने बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी और विद्यापति का हाथ पकड़कर पर्वत की चोटी पर स्थित नील माधव के मंदिर की ओर चल दिए। जैसे जैसे वे ऊपर की ओर बढ़ने लगे मार्ग संकीर्ण होता गया। अंत में वह इतना संकीर्ण हो गया कि एक समय में केवल एक ही मनुष्य आगे बढ़ सकता था। मार्ग नुकीले करहटों से परिपूर्ण था एवं घनघोर अंधकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था। विद्यापति विश्वावसु का हाथ पकड़कर अनुसरण करते हुए मंद गति से आगे बढ़े। कई घंटों की कठिन यात्रा के पश्चात वे रोहिणी कुंड पहुंचे। विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों की पट्टी हटा दी। सबर बोले, अरे महान ब्राह्मण,
यह रोहिणी कुंड है। इस संसार का समस्त जल इसी कुंड के प्रताप से ही अस्तित्व में है। समस्त तत्व यहीं से उत्पन्न होते हैं और विध्वंस के पश्चात इसी में समाहित हो जाते हैं। यह सभी तीर्थों में सर्वोत्तम है। यहाँ पर स्नान करके मनुष्य स्वयं में भी वैकुंठ प्राप्ति के योग्य बन जाता है उस रोहिणी कुंड में स्नान करने से। इस जलाशय के पूर्व ही की ओर आप एक वृक्ष को देख रहे हैं जिसको कल्प वट कहा जाता है। उस वृक्ष की छाया में पल भर विश्राम करके कोई भी मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। बट वृक्ष और जलाशय के मध्य में वृक्षों का एक झुंड है जहाँ वेदांत को प्रकट करने वाले ईश्वर निवास करते हैं। कृपया वहाँ जाइए एवं भगवान के धाम के दर्शन कीजिए। उनके दर्शन करके आप समस्त पाप में कर्मों से मुक्त हो जाओगे। आपको पुनः कभी भवसागर में नहीं गिरना पड़ेगा। विद्यापति भगवान के दर्शन की कल्पना मात्र से ही प्रसन्नता से शिहर उठे। रोहिणी कुंड में सावधानी पूर्वक स्नान करने के पश्चात उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया तथा दर्शन हेतु मंदिर में प्रवेश किया। कल्प वृक्ष की ठंडी छांव में खड़े विद्यापति ने कुंज में भगवान नीलमाधव को देखा। भगवान श्री नीलमाधव का चतुर्भुज विग्रह था। उन्होंने अपने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। भगवान श्री नीलमाधव का रूप अत्यंत मनोहर था। उनके श्री विग्रह की श्री नारायण के साथ बहुत अधिक समानता थी। तो आओ हम भी भगवान की शरण में आए। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भग। आए तुम दया कर दया। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो दया करो। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति।
तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु। तुम्हारे हैं हम भिखारी, दया करो हे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर दया करो हे दयालु भगवान। दया शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, सुना है हम तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। यह है तो शुद्ध तुमने क्यों बिसारी, यह सत तुमने क्यों बिसारी। दया करो हे दयालु भगवान। दया शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। बस तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। प्रदान कर दो महान भक्ति, प्रदान भरो हमारे में ज्ञान शक्ति। तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान। तभी कहाओगे ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी ना होगी जब तक दया की दृष्टि। ना तुम तब तक हो न्यायकारी, दया करो हे दयालु भगवान।
ना तुम तब तक हो न्यायकारी, दया करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। हमें तो बस तेरिक नाम की है, हमें तो बस तेर एक नाम की है, पुकार राधे श्याम की है। हमें तो बस तेरे नाम की है, हम पुकार राधे श्याम की है। तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, दया करो है दयालु भगवान। तुम्हारी तुम जानो निरव, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो है दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान, कृपा करो हे कृपालु भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे। शिला विश्वाव वसु प्राण धन है, शिला विश्वाव वसु प्राण धन। जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधा। बोलो राधा नील माधव भगवान की। आज विश्वावसु जी को दर्शन हो गए और आगे उनका वर्णन। विद्यापति ने तुरंत सम्मान सत्सम्मान झुककर उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे। भगवान के जब दर्शन हो गए, कितने भाग्य थे, भाग्यवान। हे सर्वव्यापी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमन करता हूँ। आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि पालन और विनाश करते हैं। आप ही सूरज और चंद्रमा का प्रकाश हैं और आप पवित्र गंगा नदी आपके ही श्री चरण कमलों से निकलती है। मैं भवरोग से पीड़ित हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके मुझे इस अनंत पीड़ा से
मुक्त करें। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपका स्वरूप विशुद्ध सत्वगुण से युक्त है। आपके इस दिव्य शाश्वत रूप को केवल आपकी कृपा से ही समझा जा सकता है, जो आपकी अविचल विशुद्ध भक्तिमय सेवा से प्राप्त होती है। आप समस्त सुखों के भंडार हैं और आपका मंगलमय दर्शन सबके लिए कल्याणकारी है। आपकी स्नेहपूर्ण मुस्कान और दृष्टि हृदय के अंतरतम को स्पर्श करती है। आपकी सुंदर देह श्यामल वर्ण से सुशोभित है और आपका विशाल वक्षस्थल श्री लक्ष्मी देवी की नित्य विश्राम स्थली है। हे प्रभु, कृपा करके मुझ पर अपनी दया दृष्टि रखें। बोलो नीलमाधव भगवान की, बोलो विद्यापति जी महाराज की। अंतर मन से उनकी प्रार्थना करके विद्यापति देव प्रतिमा के सन्मुख बैठ गए एवं उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे। उनको अपने जीवन में ऐसे परम आनंद का अनुभव कभी नहीं हुआ था। विद्यापति अत्यधिक आनंदित होकर रोने लगे और सोचने लगे, मैं इतने लंबे समय से, इतने महीनों से इन्हीं को ढूंढ रहा था और आज इनके दर्शन प्राप्त कर मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ। मेरा जीवन सार्थक हो गया है। बोलो विद्यापति जी महाराज की। तब विश्वावसु ने विद्यापति से कहा, तुम कुछ यहाँ ठहरो, मैं वन से पुष्प और पूजा की सामग्री एकत्रित करके लाता हूँ। फिर मैं श्री विग्रह को चंदन और अन्य द्रव्य अर्पण करके उनका अर्चन करूँगा। तत्पश्चात हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। यह कहकर विश्वावसु वन में चले गए। बोलो विश्वावसु जी महाराज की, बोलो विद्यापति जी महाराज की, बोलो ललिता माता की। ये कथा भी सब जगन्नाथ जी की कथा की ओर आगे बढ़ रही है। फिर आगे वर्णन आ गया कैसे जगन्नाथ प्रकट हुए, कैसे सब कुछ जो है बड़ी दिव्य कथा है। नीलमाधव जो हैं चतुर्भुज रूप में भगवान हैं और साक्षात वहाँ देवी देवता आकर उनकी पूजा करते थे, भगवान के विग्रह की। अभी देखो कुछ लोग जो हैं भगवान के विग्रह में नहीं मानते, क्योंकि दुष्कर्मों के कारण, मांसाहार करने के कारण वो नहीं समझ सकते कि भगवान सब जगह है तो मूर्ति में भी है। तो मूर्ति पूजा ये अनादिकाल से चली आ रही है, भगवान राम भगवान कृष्ण के समय से चली आ रही है। तो अब कलयुग का पहला है, लोग भगवान से दूर जाते जा रहे हैं, लेकिन हमें भगवान से निकट लाने के लिए भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए हैं। प्रभुपाद जी, इनके चरण चिन्हों में लगो, इनकी कृपा की याचना करो, भगवान के निकट आओ और जीवन को सफल बनाओ। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। बोलो नीलमाधव भगवान की जय। बोलो गौर निताय भगवान की जय। बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आदि कवि प्रभु स्कॉटलैंड से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम।
महाराज जी, मुझे और मेरे दोनों बच्चों को कोविड हो गया है, कृपया अपना आशीर्वाद बना करके रखना। अरे कैसे तुमने लापरवाही की, आदि कई बच्चों को कोविड कैसे कर दिया भाई? ध्यान रखना चाहिए तुमको, कहीं मिक्स नहीं होना चाहिए, कोविड फैला हुआ है सब जगह। ये तुम्हारी लापरवाही का कारण है। मेरी शुभकामना है तुम्हारे बच्चों के साथ। प्रार्थना करो प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में। ये लापरवाही का नमूना है, सतर्क रहो। रामेश्वरी माता सीटों वाला शहर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा सपरिवार दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरे पुत्र माधव का जन्मदिन है। आप कृपया करके उसे अपना प्यार और आशीर्वाद दें ताकि वो खूब भक्ति करे और अपने इस अनमोल जीवन को सफल बनाए। अपने इस अनमोल जीवन को सफल बनाए। आपकी कृपा हम सब पर सदैव बनाए रखना। धन्यवाद गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरी शुभकामना। इसको क्या नाम इस माता का? माधव। नहीं, माता का रामेश्वरी माता। रामेश्वरी माता, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में है। भगवान श्री कृष्ण कृपा करें, तेरे बच्चे को भक्ति का दान दें, तुम भी भक्ति करो, तुम्हारा पति भी भक्ति करे और खूब प्रचार करो तुम सीटों वाले शहर में, और अपने जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। तो आज एक अनाउंसमेंट हैं? एक और अनाउंसमेंट। अच्छा, डॉक्टर कंचन जोशी नैनीताल से। डॉक्टर कंचन जोशी नैनीताल से, गुरु महाराज जी के पावन चरणों में उनकी पतित बेटी कंचन का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हाँ बोलो। गुरुदेव, गौर कथा में बहुत आनंद आया। मैं अभी भी उसकी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तथा जगन्नाथ जी की कथा में भी बहुत आनंद आ रहा है। गुरुदेव, हमारा पुत्र है, वो अभी 3 वर्ष का हो रहा है। अभी हमने उसको स्कूल में दाखिल करवाना है, तो हम उसका कोई अभी तक नाम ठीक से नहीं दिया था हमने, तो हम चाहते हैं कि आप उसको नाम दें ताकि हम वही नाम उसका आगे चले शब्द हैं और वो अपना भक्ति में आगे बढ़े और उसको प्रभुपाद जी की कृपा मिले। प अक्षर से नाम है। तेरे पुत्र का नाम होगा कंचन जोशी प्रद्युम्न दास। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज फरीदाबाद से ईशान भक्त का आज जन्म उत्सव है। तो उनके माता पिता ने ईशान के जन्मदिन के अवसर पर आम प्रसाद और ये केक प्रसाद और दिन में बच्चों के लिए और भक्तों के लिए कुछ स्नैक्स का आयोजन किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो ईशान के जन्मदिन के अवसर पर गुरु महाराज जी आपसे निवेदन है कि ये केक काट दें। उस बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। आप जियो हजारों साल है यही आरज़ू, आप जियो हजारों साल है यही आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday to you. Happy birthday to Ishan. Hari Bol. Hare Krishna. तो Hare आज Krishna. जन्मदिन तो ईशान का है, लेकिन ईशान के पिताजी ये चाहते हैं कि केक मैं काटूं। तो फिर उनके कहने पर ईशान के जन्मदिन का केक मैं काट रहा हूं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। ये दिखा दो, ईशान ने देख लिया नहीं? हरे 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 कृष्णा। आज बोल तो गुरु ईशान को महाराज दिखा दो, इधर दिखा दो ईशान का बहुत बहुत धन्यवाद। और ईशान अपना केक देखेगा और वहीं से ऑनलाइन खाएगा। तो महाराज आज शिवास का भी जन्म उत्सव है, तो वो भी केक काटेगा शिवास। श्रीवास का केक कहाँ है? सुनो, ये जो है ना ऊपर के, उसको वापस कर दिया करो। ये भी 10, 20, 50 रुपए का होता है, हैं? वो लोकली तो है ना ये। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। कहाँ श्रीवास? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे। आज के बाद हम इसको वास जी कहेंगे, वास जी खाली। चल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल। कृष्णा 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 हरे 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 राम। बस कट गया, बस करो, कट गया। अरे इसको ऐसे रखा रहे, इधर लगा देना। हरे कृष्णा। ये श्रीवास कह रहा है कि सारा केक मैं खाऊंगा। हाँ, आज उसी को खाना पड़ेगा। थोड़ा सा मुंह में लगा दो इसको। केक हटाओ प्रभु जी। तो ईशान के माता पिता सनी जी और श्वेता ने अपने सुपुत्र के जन्म दिवस के अवसर पर ये भक्तों के लिए आम प्रसाद भी रखा है, तो इसको वितरण करें। पुजारी जी सब लोग ले जाओ आम प्रसाद। सब बच्चे लाए। वो आम भक्त कहाँ पर है? वो क्या नाम? कन्हैया को बुलाओ। कितने अंदर? 5 लोग।
प्रसाद लेने के लिए तैयार हो। माता जी भैया को क्या बताएगा और आम बांटता हो भैया हैं? सोया हुआ है। चलो कभी आम ले जाओ। हरे कृष्णा, तो देंगे फिर जो खाना है। हरि बोल। तो आज गुरु महाराज जी जम्मू से श्रीमान अमित गुप्ता जी, जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने पीछे बहुत सेवा की थी, नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य में बहुत सेवा की थी। अमित गुप्ता जी, आज उनका जन्म दिवस है। तो आज अपने जन्म दिवस के अवसर पे उन्होंने सुबेरे का प्रसादम का आयोजन किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो गुरु महाराज उनको आशीर्वाद दें, श्रीमान अमित गुप्ता जी को। गुरु महाराज उनको, अमित गुप्ता जी को उनके जन्म दिवस पर आशीर्वाचन दे दें। अमित गुप्ता जी जम्मू से। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। मोहन जी आज आपका जन्मदिन है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, आपकी भक्ति करती वो भक्ति में आगे करो और जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण।